जाओ, मारुति जहां भी हो उन्हें लेकर आओ। मंत्री जी, अब जब सारी तैयारियां हो गई हैं, तो मारुति ना जाने कहां चले गए। हमें कहीं देर ना हो जाए। महारानी जी, वे यहीं कहीं होंगे। मारुति, आप कहाँ चले गए थे? मैं तो यही भ्रमण कर रहा था, किंतु अपने ऋषि कन्या वाली पोशाक क्यों पहन ली? ये इसलिए क्योंकि कच्छ को श्राप हस्तिनापुर की महारानी ने नहीं दिया था, शुक्राचार्य की पुत्री ने दिया था। अब जब उस श्राप को हटाना है तो मुझे शुक्राचार्य की पुत्री के रूप में ही जाना होगा। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। आइए अब चलें। कहाँ? इस गड्ढे से तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगी। कोई है? कोई है आसपास? अंजना, अंजन प्रदेश की महारानी अकेली चली थी गंगोत्री की यात्रा पर। मती मारी गई थी तेरी। स्त्री होकर भी गंगोत्री की दुर्गम यात्रा पर चली थी। अब तो तेरी जीवन की यात्रा भी इसी गड्ढे में पूरी होगी। कोई है यहाँ? असुरवीरो जी। इस अंजना का पुत्र बड़ा ही मायावी है, कहीं वो इसकी सहायता ना कर दे। तुम्हें इस पर कड़ी सुरक्षा रखनी होगी और कड़ी दृष्टि रखनी होगी। मैं ये शुभ समाचार भ्राताश्री को दे आऊं, वो भी तो प्रसन्न हो जाएंगे। अरे कोई तो सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से, सहायता करो मेरी। अरे वो ब्राह्मण मेरा, तुम तो यही कहीं होगी, निकालो मुझे यहाँ से, निकालो। कोई है? कोई है? सहायता करो मेरी। चिल्लाओ और चिल्लाओ मूर्ख महारानी। जिससे तू सहायता मांग रही है उसी ने तुझे यहाँ फंसाया है। जिससे तू सहायता मांग रही है उसी ने तुझे यहाँ फंसाया है। अब तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम इसी गड्ढे में पड़ी पड़ी जीवित नहीं रह पाओगी और हम तुम्हें बाहर आने नहीं देंगे।
हे भगवान, तो ये सब इन असुरों की चाल थी। मुझे रोकने के लिए ही इन दुष्टों ने बार बार बाधाएं उत्पन्न की थी मेरे मार्ग में। बस बहन, कुछ ही समय की पीड़ा और सहन करनी पड़ेगी तुम्हें, फिर सब समाप्त। हे भगवान, मैं तो इन असुरों की चाल में फंस गई। किंतु वो स्त्री कौन थी जो बार बार मेरा रास्ता रोक रही थी? हे भगवान, कहीं महाराज ययाति ही तो नहीं लौट रहे हैं? ये तो महाराज ययाति ही हैं। किंतु ये इतनी शीघ्र कैसे लौट आए? अब पता नहीं महल में क्या होगा। आश्चर्य है, कोई वानर बालक हमारे राज्य की सीमा में? पहले तो कभी कोई वानर यहाँ नहीं देखा गया। और इसके साथ ये ऋषि कन्या कौन है? न जाने ये हमारे राज्य में कहां से आए हैं। देवी, आपने इन्हें देखकर अपना मुखड़ा क्यों छुपा लिया था? कौन थे ये? कहीं महाराज ययाति तो नहीं थे ये? कहीं महाराज ययाति तो नहीं थे ये? हाँ मारुति, वे महाराज ययाति ही थे। वे महाराज ययाति ही थे। यदि उन्होंने मुझे देख लिया होता तो मेरा जाना असंभव था। इसलिए मैंने अपना मुखड़ा पल्लू में छुपा लिया था। इसका अर्थ तो ये है कि आप महाराज को बिना कोई सूचना दिए कच्छ के पास जा रही थी। मारुति, महाराज को मेरे पिछले जीवन के बारे में सब कुछ ज्ञात है, परंतु उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। बहुत प्रेम करते हैं वे मुझसे। किंतु कोई भी पुरुष कितना भी प्रेम क्यों न करता हो, अपनी पत्नी को अपने किसी पूर्व प्रेमी के पास जाते नहीं देख सकता। मारुति, महाराज भी मुझे किसी हालत में वहां नहीं जाने देते। किंतु आप किसी अनुचित कार्य के लिए तो जा नहीं रही थी। यदि किसी बात को छुपाने से किसी के प्राण बच रहे हो तो वो अपराध नहीं, पुण्य का ही कार्य है। हाँ मारुति, किंतु
किंतु आप शीघ्र चलो। चलो। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। भगवान विष्णु देव के मंत्र जाप से तो इनका मन शांत हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 किंतु इनके स्पर्श मात्र से यहाँ का क्षेत्र झुलसता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं प्रभु के आने में विलंब न हो जाए और ये यूं ही बैठे रहे और ये पूरा क्षेत्र कहीं बंजर ही न हो जाए। ओम नमो भगवते और ये पूरा क्षेत्र कहीं बंजर ही न हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाम्बन जी, जाम्बन जी, जाम्बन जी, अब समय आ गया है जब कच्छ का श्राप दूर होने वाला है। बस आप पूजा आदि की व्यवस्था करिए। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आप निश्चिंत रहिए, मैं सारी व्यवस्था कर लूंगा प्रभु। प्रभु आपकी दुविधाओं का निवारण अवश्य कर देंगे कच्छ। फिर आप श्राप मुक्त हो सकेंगे। हाँ। हे महादेव, आपकी कृपा रहते हुए आपके इस भक्त को बार बार पराजय का मुख क्यों देखना पड़ता है? हे देवेश्वर, क्या इतनी शक्ति रह गई है आपके इस विश्व विजयी भक्त में कि कोई भी वानर आकर उसे परास्त कर दे? बस भ्राताश्री, अब आपको और पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा। शूर्पणखा, हमारी बहन, तुम्हारे मुखमंडल की प्रसन्नता देखकर ऐसा लगता है कि तुम जिस कार्य के लिए गई थी उसे तुमने पूरा किया। भ्राताश्री, पूरा हुआ ही समझो। अंजना विफल हो ही गई है। अंजना विफल हो ही गई है। विफल हो गई अंजना, कोई तो शुभ समाचार सुनाई दिया हमें। हमारी बहन, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है इस रावण पर। भ्राताश्री, प्रण तो अभी नहीं टूटा है, किंतु मैंने उसकी दुर्दशा करके उसे ऐसे गड्ढे में डाल दिया है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। उसी गड्ढे में उसके प्राण भी छूट जाएंगे और प्रण भी टूट जाएगा। ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? और यहाँ आके प्रसन्न भी हो रही है। तूने उसका वो प्राण तोड़वाया क्यों नहीं? भ्राताश्री, मैंने हर प्रयास करके देख लिया, किंतु उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया। बस, बस,
अरे वो एक पतिव्रता स्त्री है, सारे देवता उसकी सहायता करते हैं, वो इस खड्डे से निकल आएगी और फिर अपनी यात्रा आरंभ कर देगी। तब ये छोटी मोटी बात है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अरे ये क्या अनर्थ कर दिया तूने, क्या कर दिया? मन तो कर रहा है कि तेरा सर धड़ से इसी क्षण अलग कर दूं। बस रावण, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो माते? शूर्पणखा, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अब अंजना को मारकर ही तुम्हें अपनी ये भूल सुधारनी होगी। माते, अंजना को मारना मेरे लिए बहुत ही सहज था, किंतु भ्राताश्री ने मुझे उसके प्राण हरने से मना किया था। किंतु अब अंजना को मरना ही होगा। किंतु अब अंजना को मरना ही होगा। महाराज ययाति की जय, 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 महाराज ययाति की जय। मंत्री जी, हम युद्ध में विजयी होकर लौटे हैं और हमारे स्वागत के लिए महारानी देवयानी का होना आवश्यक था। लगता है वो अब भी रुष्ट है। जाइए, जाकर बुलाकर लाइए उन्हें। मंत्री जी, आप कुछ विचलित से लग रहे हैं। मंत्री जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? महारानी देवयानी कहाँ है? जी महाराज, वो क्या है कि... मंत्री जी, सच बताइए, बात क्या है? कहाँ है महारानी? जी महाराज, वो क्या मंत्री जी? महाराज, वो कच्छ से मिलने गई हैं। क्या? क्या? झूठ बोल रहे हो तुम। देवयानी मेरे प्रेम का तिरस्कार करके कच्छ के पास नहीं जा सकती। देवयानी, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम बस मेरी हो, मेरी पत्नी हो तुम। मैं हाथ जोड़ती हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें दूंगी। बहुत कष्ट हो रहा है ना तुम्हें? मुक्ति चाहिए? हाँ, मुझे मुक्त करो यहाँ से। हम तुम्हें कष्टों से ही नहीं, जीवन से ही मुक्त कर देंगे। क्या हुआ देवी, आपको चिंतित दिखाई दे रही हैं? मारुति, मुझे महल की चिंता लगी हुई है। महल में मुझे ना पाकर महाराज ययाति न जाने क्या करेंगे, और यदि मंत्री जी ने उन्हें सच्चाई बता दी तो अनर्थ हो जाएगा। मंत्री, मैंने तुम्हें निर्देश दिया था कि महारानी को कहीं मत जाने देना, फिर भी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। महाराज, मैंने ये सब आपकी और इस राज्य की भलाई के लिए किया। ये दुष्ट असुर ऐसे नहीं मानेंगे।
शांत पुत्री शांत, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। देवी, उनकी पहली प्रतिक्रिया तो वही होगी जो आप सोच रही हैं। किंतु जब उन्हें सारी परिस्थितियों का ज्ञान हो जाएगा, तब वो सहर्ष आपको स्वीकार कर लेंगे। आप एक देवपुत्र के प्राण बचाने जा रही हैं, जो आपके श्राप के कारण मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। देवी, महाराज ययाति कहीं आवेश में आकर कोई ऐसा निर्णय न ले लें जो आपके और हमारे मार्ग में बाधा बन जाए, या आपके गृहस्थ जीवन में विष घोल दे। हमारी पत्नी हमें छोड़कर अपने पुराने प्रेमी के पास चली गई और तुम कहते हो कि उसमें हमारी भलाई है। महाराज, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कच्छ महारानी के श्राप के कारण मरणासन अवस्था में आ चुका है, इसीलिए मैंने। तो मर जाने देती उसे। उस कच्छ की मृत्यु के बारे में सुनते ही उसका पुराना प्रेम जाग उठा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके और कच्छ के बारे में सब कुछ जानते हुए भी मैंने उसे अपनी पत्नी बनाया, उसे हृदय से प्रेम किया, फिर भी उसने मेरे प्रेम का तिरस्कार किया। किंतु उसे कच्छ के बारे में बताया किसने? ये सब उन्हें वानर बालक मारुति ने बताया है। क्या? वानर बालक मारुति? ओह, तो वो लोग वही थे। किंतु तुमने महारानी से उस वानर बालक को मिलने क्यों दिया? जी तो कर रहा है अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दे। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। देवयानी, तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरी पत्नी हो, उस कच्छ की प्रेमिका नहीं। मैं तुम्हें उस कच्छ से कभी नहीं मिलने दूंगा। चलो, हम सब अपने उतारे को बांधकर पुत्री को बाहर निकालते हैं। लाओ, धैर्य रखो। अभी निकालते हैं पुत्री। ये लो पुत्री, इसे कस के पकड़ लो, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। कस के पकड़ना।
आश्चर्य है, आप सबने पुनः मेरी सहायता की, और वो भी ऐसे समय में जहां मुझे आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। मैं सदा आप सबकी आभारी रहूंगी। इसके लिए तो आपको महादेव का ही आभार मानना चाहिए। हो सकता है कि वे ही ऐसे संयोग बना रहे हैं कि जैसे ही आप किसी संकट में आती हैं, हम वहां से निकल रहे होते हैं। लगता है महादेव के जाप ने ही आपके प्राण बचाए हैं। किंतु मुनिवर, मैंने जब से ये यात्रा शुरू की है, एक के बाद एक बाधाएं उत्पन्न होती जा रही हैं। पुत्री, आप यूं समझ लो कि ये आपकी भक्ति की परीक्षा ली जा रही है, किंतु अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी गंगोत्री की ही ओर जा रहे हैं। अब हम आपके साथ चलेंगे। आपकी इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मेरी कावड़ कहाँ गिर गई? शिष्य, वो देखो वहां। तनिक जाइए। हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। हाँ, मुझे किसी की भी सहायता नहीं चाहिए। मैं नहीं रुक सकता। अबे कच्छ, रुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही कच्छ, क्योंकि इस समय तुम्हारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। देखिए जामवंत जी, आप मुझे मत रोकिए, कहीं मेरे हाथों से कुछ अनर्थ न घट जाए। कुछ भी हो जाए कच्छ, किंतु मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मारुति भी देवयानी को लेकर आता ही होगा। क्योंकि मारुति भी देवयानी को लेकर आता ही होगा। देवयानी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूँ कच्छ। तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं देवयानी यहाँ आ रही है। तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं देवयानी यहाँ आ रही है। जिस देवयानी ने तुम्हें श्राप दिया था, जिस देवयानी ने तुम्हें श्राप दिया था। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि ये संजीवनी विद्या तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। देखो कच्छ, कच्छ, अरे आएगा आनंद। आनंद तो वध करने में ही आता है। भ्राता श्री ने तो उस अंजना को मारने से मना किया था, इसलिए जो भी कर रही थी संभल कर करना पड़ रहा था कि कहीं वो मर न जाए। वो तो अच्छा हुआ कि माता श्री ने उसे मारने की आज्ञा दे दी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अंजना! अंजना!
चली गई ये? गड्ढे से बाहर कैसे निकली ये? तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती अंजना। इन मूर्खों से कहा था कि अंजना पर दृष्टि रखे। ये यहाँ बेसुध हुए सो रहे हैं और उधर वो अंजना भाग गई। दुष्टो, तुम्हें यहाँ सोने के लिए छोड़ा था या उस अंजना पर दृष्टि रखने के लिए? अंजना कहाँ है? क्षमा करे रक्ष राजकुमारी, हमने उस पर कड़ी दृष्टि रखी थी। जब उसे भयभीत करने के लिए हमने एक बड़ा पत्थर उठाया। जिसका भय था वही हुआ। भ्राता दशानन ने ठीक ही कहा था कि वो अंजना बच के निकल भी सकती है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ कर लाओ। अधिक दूर नहीं पहुंची होगी वो। जाओ। देवयानी, तुम हमारी हो, हमारी पत्नी हो तुम। हम तुम्हें कभी कच्छ के पास नहीं पहुंचने देंगे और उस दुष्ट वानर बालक को तो मार ही डालेंगे हम। हे भगवान, सबकी रक्षा करना। कुछ अनर्थ हो जाए इससे पहले ही कच्छ श्राप मुक्त हो जाए। हम इस ओर से जाएंगे।